ये भागलपुर के संजीव कुमार शर्मा हैं। पेशे से मूर्तिकार हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे कलाकारों के लिए एक मिसाल भी है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद आत्महत्या के काफी सारे मामले सामने आए। अधिकतर आत्महत्या के मामलों के पीछे जो कारण सामने आ रहे हैं, उनमें परेशानियों से लड़ते हुए हिम्मत हार चुके लोग हैं। जीवन संघर्ष का नाम है और हिम्मत हार कर टूट जाना और गलत कदम उठा लेने वालों के लिए भागलपुर के ये मूर्तिकार सबक साबित हो रहे हैं। भागलपुर के हुसैनाबाद में रहने वाले अत्यंत ही गरीबी से जिंदगी बिताते हुए भी हिम्मत बनाकर चलने वाले मूर्तिकार संजीव शर्मा लोगों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं। पिछले 1.5 दशक से इंदिरा गांधी की मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास नहीं मिला। वर्तमान में दीनदयाल विद्युत योजना और उज्ज्वला योजना का भी कोई लाभ इनको नहीं मिला है। फिर भी हौसले बुलंद हैं। ये महापुरुष की मूर्ति इसलिए बनाते हैं कि हर दिलों में इससे देशभक्ति की भावना जगे और जितने भी छात्र हैं, जैसे गांधी जी ने देश के प्रति क्या किए, वो गांधी जी विचारों को विद्यार्थियों को अपने दिल में रखे। इसीलिए मैंने शीर्षक में लगा हर दिल में जिंदा रहे भारत के महापुरुष और गांधी, और जो शहीद भगत की तरह से देशभक्त बने, सुभाष चंद्र बोस के देश के सेना बने, जो और जितने भी सेना और चीन के युद्ध में हो रहे वो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभा रहे हैं। मैं उससे बहुत खुश हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की तरह अपने देश की सेवा से बने रहें और तभी देश का तरक्की हो सका। तभी जिसने सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए थे और अंग्रेज़ों को गुलामी के यहाँ से स्वतंत्र किए थे, उसी तरह यहाँ हमारे देश सैनिकों से यह अनुरोध है कि आप सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभाएं, तभी देश में कुछ कल्याण हो सकेगा। और मैंने सुभाष चंद्र बोस इसीलिए निर्माण करता हूँ कि हर सैनिकों को, हर विद्यार्थियों को दिल में प्यार से सम्मान करते कि देखो ये सुभाष चंद्र बोस के जिसने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आप उसी तरह सुभाष चंद्र बोस को दिल में रखें और सुभाष चंद्र बोस के बन करके देश की सेवा करने के जागृत करें। यही मैं छात्रों का आह्वान करता हूँ। गांधी जी हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम तो प्रतिमा निर्माण करे, वो यहाँ पर नहीं है, सब उसका निर्माण चल रहा है। यही सब जितने हैं देख रहे प्रतिमा सब निर्माण करके उसके जन्मदिन पर सम्मानित करते हैं छात्रों के दिल में और उसके जागृत करते हैं कि आप सुभाष चंद्र मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी की जैसा सब बने। और मैं कुछ महिलाओं को भी जागृत करता हूँ कि जो अखबार कि मैं कांग्रेसी महिलाओं ने कसी कमर इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली नारी बने, तभी देश के कल्याण हो सकते हैं। वैसी भावना के लिए जैसे अभी बनिए, स्वामी विवेकानंद जैसे देश के लिए ऐसे मंत्र फूके, आह्वान किए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिए और देश के प्रति ऐसे विचारों को अगर उसके पन्ना को पलटाया जाए स्वामी विवेकानंद के सभी विश्व गुरु रविन्द्रनाथ को, तो देश का कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि मैंने उसकी पुस्तक को पढ़कर बहुत चरित्रवान होने के सपना देखा और साकार भी हुआ। मैं चाहता हूँ विद्यार्थी को ऐसे उनके चरित्र को पढ़ें। घर में लाइट नहीं है, ऐसे मूर्ति बनाते कितना दिक्कत होता है? तो हम लोग सर घर में लाइट है तो पोल रोड पर चले जाते हैं, बिजली के पोल से मूर्ति निर्माण करते हैं सर। और बहुत ऐसे हैं बिजली के कनेक्शन भी नहीं है सर। अब पंखे बच्चे लोग यहाँ बाहर में सोते हैं, पंखे रात भर पंखे होकने पड़ते हैं हमारे बच्चे को कि क्या बड़े बच्चे का अच्छे नींद आवे और अच्छे पढ़े लिखे में कोई दिक्कत ना हो। ऐसी घटनाएं झेल रहे हैं क्योंकि गांधी सुभाष टेगोर ने झेला और मैं भी कहता हूँ उसी तरह मैं भी झेल के देश की महान आदमी बनने का सपना साकार कर सकूँ। और वही पानी पड़ते तो बच्चे कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। मैंने बच्चों को रात भर गाना गाता कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे गाना गा के बच्चों को मैंने सुलाता हूँ। गाइए तो पूरा गाना। किए अरे मैंने तो कुछ नहीं, चलो सुंदरवती के प्रति कैसे समझ तो ये। और मुझे वहाँ के मैडम प्रिंसिपल साहब गुलदस्ता देकर सम्मानित किए, मैं बहुत खुश हुआ। यही गुलदस्ता समझ में कुछ मिलते नहीं, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। और कहा था कि भी यहाँ तुम गरीब हैं, कुछ नौकरी को दीजिए, बड़े मिस्त्री काम करेंगे, ये सब काम करेंगे। आश्वासन में दिए नहीं, निसारा जी के समय से 2000 ईस्वी से हम काम कर रहे हैं सर। वहाँ प्रतिमा प्रदान में आश्वासन मिला, कोई आते एक कांडी ठोकने काम नहीं, तब भी चलो भैया एक सम्मान मिला। सम्मान ही बड़ा धन है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा उसके बाद कि सम्मान जैसा धन कोई धन नहीं है। और हर जगह, हर स्कूल में, हर पार्टी में मुझे सम्मान ही मिलते हैं। एक चीज़ बताइए, ये आपकी आंख में आंसू क्यों आ रहा है, ये बताइए। आंसू आके ये दरिद्र को बच्चे को कैसे हम
पालेंगे, कैसे पोलेंगे। ये तो हमको आश्वासन तो बड़े आश्वासन तो मिले हैं कि चलो भैया आप बेटी ले मत घर। प्रभात खबर ने कहा कि आप किसी घबराइए मत, आपकी बेटी 18 वर्ष में नौकरी लगा, आपके बेटे का चलो मैंने बिरला स्कूल में पढ़ा दिया, नौकरी लगा दी। ये बहुत बड़ा खुशी होगी हमको कि इतना बड़ा सम्मान मिला ये देशभक्ति की भावना से। और लोग कहते हैं कि देशभक्ति से क्या मिलता, चलो मिलेगा ही। मुझे आशा है, आशा नहीं विश्वास है मुझे। आशा एक निराशा होता है मगर विश्वास की पूजा होती है, उस विश्वास की मैं पूजा में करता हूँ। मेरा नाम प्रियंका भारती है। क्या परेशानी होता है? परेशानी यही होता है कि इस बार 10th का एग्ज़ाम देंगे, घर में लाइट वाइट कुछ नहीं है, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। दिन में पढ़ते हैं, रात में तो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। और यही सब मूर्ति सब बनाते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं एक दिन होंगे ही कामयाब। और क्या, बाहर में सोना पड़ता है, लाइट वाइट कुछ नहीं है घर में। ये क्या, मेरे पापा का जो सपना है हमको पूरा करना ही है आज न कल। जो पापा कहेंगे हमको बनना है एक दिन। तुम भी सहयोग करती हो पापा काम में? हम भी करते हैं थोड़ा बहुत। पूरा घर में 200-300 मूर्ति पड़ा हुआ है। सब कोई बोलता भी है कहाँ रखेगा मूर्ति इतना बना के। पूरा जहाँ भी रखता है बोलता है हटाओ यहाँ से मूर्ति, हटाओ यहाँ से, फिर भी रखना पड़ता है यहाँ वहाँ। गैस चूल्हा रहता है तो हम भी खाना बनाते हैं। मेरा भी मन तरसता है गैस चूल्हा पर खाना बनाने के लिए, लेकिन कभी नहीं हुआ है। मेरा पति रात दिन मूर्ति में लगा हुआ रहता है, कभी किसी कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। पैसे नहीं है तो कहाँ से ध्यान देगा। अच्छा, लकड़ी पर बनाते हैं खाना, बाल बच्चा को पोसते हैं। घर में लाइन बत्ती भी न है, न गैस है। समझाते नहीं हैं कि मूर्ति काहे बनाते हैं? समझाते हैं तो बोलता है कभी भी होगा मेरा कुछ, भगवान देखेगा, कभी भी सरकार भी हमको भी कुछ देगा। लॉकडाउन लगने से पहले बहुत जगहों पर सम्मान देने के लिए इन्हें मूर्तियां बनाने का ऑर्डर मिला। बापू, बोस, नेहरू, मदर टेरेसा, अंबेडकर साहब और इंदिरा गांधी आज भी इनके घर में सोने की तरह चमक रहे हैं। लेकिन संजीव की माली हालत बेहद खराब है। वक्त मिलता है तो अकेले में रो जरूर लेते हैं, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद हैं कि एक दिन वो आएगा जब हम कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब गीत के साथ राष्ट्र प्रेम का लौ जगाता भागलपुर का संजीव कुमार शर्मा, जो केवल और केवल भारत देश के लिए जो काम आए हैं वैसे वीर पुत्रों का ही प्रतिमा बनाते हैं। यदि ये चाहें तो औरों का प्रतिमा बनाकर धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम का अलख इस तरह इनके अंदर जगा हुआ है कि घर में न खाने के लिए कुछ है, न बत्ती और पानी की व्यवस्था है। बावजूद इसके ये राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने में लगे हुए हैं। कब सरकार की नजरें इनायत इनके ऊपर होती है और कब इनके दिन बहुरते हैं, यह देखना अब शेष रह गया है। अपने सहयोगी पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।